Nasin, this is Sani Khan and you're watching new episode of the Inside Financial Market. As you may have been seeing, since last 3 programs, we've been discussing about the market. We have seen really starting from 27,000 until 42,000, and we saw some kind of corrections, and then we saw some political situation. In the interim, we also saw कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सिर्फ 20% का रिटर्न दे सके, जबकि इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं, ब्रोकर्स ऐसे भी हैं, और इनफैक्ट द मार्केट, इफ़ यू लुक एट द मार्केट परफॉर्म फॉर अबाउट 52% ड्यूरिंग दिस रैली. So to discuss all these things, today we have got with us a person who is an economist, who is an analyst associated with JS Global. He is Hussain Haider. Hussain Haider, welcome to the show and Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. सानी साहब कैसे हैं आप? What is this which is happening with the market? A lot of people say कि यहाँ से बाज़ार नया इंडेक्स भी दिखा सकता है, and lot of people say कि बाज़ार में बहुत अच्छी करेक्शन भी हो सकती है. What is your take on this? जी सानी, शुक्रिया. इसमें देखिए सानी साहब, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो मार्केट ने अभी हालिया, अगर आप गौर करें, जो हाई बनाया है 42,800 समथिंग, तो इसमें आप देखिएगा वहाँ से कुछ मेरे ख्याल से मिड ऑफ सितंबर तक मार्केट की सूरत हाल कुछ ऐसी रही थी कि मार्केट थोड़ी साइडवेज हो गई थी उस पूरे हफ्ते. अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली आई थिंक स्टार्टिंग से 13 सितंबर से जो वीक क्लोज हुआ है 18-19 तारीख तक. राइट. तो और उस दौरानियत तक, यानी कि जो आप समझिए 38, 39 और ये 4-5 हज़ार लास्ट जो बढ़े हैं, जिस फैशन से बढ़े हैं, तो उसमें आप गौर कीजिए कि उसमें बिल्कुल ही मार्केट जो है वन साइडेड स्ट्रेट गई है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली. और मतलब इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ है कि इस तरह की रैलीज जो हैं वो मतलब एक जब बनती हैं तो उनमें बड़ा ज़बरदस्त एक मोमेंटम बिल्ड हो जाता है. और ऑब्वियसली एक काफ़ी अरसे बाद हुआ. ऑल्दो कोविड से पहले अगर आप गौर करें तो मार्केट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही चल रही थी, बट आई थिंक जस्ट अहेड ऑफ द आप समझिए कि कोविड की जो सिचुएशन सारी डेवलप हुई, वहाँ थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ब्रीदर आ गया था, और जाहिर बात एक थोड़ी बहुत करेक्शन आप कह सकते हैं कि ड्यू थी, वो आई, बट बाकी मामला फिर सारी कोविड की नज़र हो गए थे. और उसके बाद से फिर ये जो 28,000 जो अभी आपने जिक्र किया है, 27 से 42 तक का जो सफ़र रहा, वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त एक वन साइडेड रैली जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, ऐसी सूरत हाल हुई. अब ये हुआ ये कि देखें, मिड ऑफ सितंबर में थोड़ा मार्केट एक तो वैसे ही ओवरबॉट काफ़ी हो गई थी, और करेक्शन की मार्केट जो है वो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस पिछले कोई आप समझिए 38 ऑनवर्ड्स ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलें एक XYZ डिफरेंट लेवल्स, हर आदमी अपने हिसाब से उसको एनालाइज कर रहा होता है, 40,000, 41,000 इन लेवल्स पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हर मेरे ख्याल से लेवल को मार्केट ने ब्रेक ही किया था, और मार्केट अच्छी खासी वहाँ से एक्सीड करती हुई एक नए हाई लेवल्स उसने बना लिए हुए थे. जी, इस वक्त जो अब मार्केट ने हाई बनाया, तो उस वक्त काफ़ी हद तक तवक्कुआत की बिल्ड हो गई थी कि जी यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो आनी चाहिए. अच्छा, फिर आप ये देखें कि इस दौरान थोड़ा बहुत जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रही, जिसपे हम थोड़ी देर में या तो रोशनी डाल सकते हैं, वो सारी सूरत हाल जब डेवलप हुई है तो उसमें एक शार्प करेक्शन आई. तो आप देखिए कि जिस करेक्शन का इतना शिद्दत से इंतजार था लोगों को, वो अल्लाह करके करेक्शन बहरहाल हमें ये जो हालिया अभी सेशंस गुजरे हैं वहाँ पे वो करेक्शन आई, वो बड़ी अच्छी करेक्शन आई, बहुत जोर से आई. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो अब उस हिसाब से देखें, जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो मुख्तलिफ और जाविये होते हैं कि लोग एनालाइज करते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में जो इसने रिसेंट लो बनाया अभी 38,500, ये गालिबन शायद इंट्राडे लो था. यहाँ से बहुत ज्यादा अगर नीचे मजीद कुछ हो भी जाता तो मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट आप और रख लेंगे, वहां से मार्केट नीचे चली जाती, वर्स्ट केस सिनारियो. तो ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि अगर तो मोमेंटम बरकरार है जिस तरह से मार्केट चल रही थी, तो फिर ये मार्केट अपना है एटलीस्ट फिलहाल एक तरह से लो जो उसने बनाया ये बना चुकी भी है, और यहाँ से मार्केट को थोड़ा बहुत बेहतर होते हुए आगे ही चलना चाहिए. इसके अंदर अहम तरीन सवाल ये है जो आप भी पूछना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ से क्या सूरत हाल है. करेक्शन तो हो गई है, और जैसे मैं कह रहा हूँ जी कि ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए, बट अब सवाल दरअसल ये जो पैदा हो रहा है ना इस वक्त, ये हो रहा है कि देखिए मिसाल के तौर पे इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है,
ठीक है ना, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी Heather, give me 1 second before we go to the economy. मैं चाहूँगा कि नाजरीन के लिए आप थोड़ा सा टर्नओवर्स के बारे में बताएं कि किस तरीके के टर्नओवर्स रहे हैं, whether they subscribe to the genuineness of the growth in the index that we have recently seen. देखिए टर्नओवर्स जो है वो तो एक अगर आप गौर करें तो मार्केट में इस वक्त जो एक्टिविटी है उसको जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जिसका डाटा जो है वो रेगुलरली अपडेट हो रहा होता है और वो नंबर्स जैसे होता है सब फॉलो भी कर रहे होते हैं क्लोजली कि जी कितना उसमें फॉरेनर्स का काम हो रहा है, कितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, कितने जो हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का क्या उसमें हजम है। तो वो अगर आप टोटलिटी में देखें तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का शेयर था मार्केट एक्टिविटी में वो आई थिंक हालिया टाइम में ये कहना गलत नहीं होगा कि उसमें इंक्रीज हुआ है, यानी कि अगर वो 50-60% मार्केट का सारा काम अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर करा था, अब वो मेरे ख्याल से गालिबन बढ़ के मेरे ख्याल में शायद 70% तक शायद उसका शेयर बढ़ गया होगा, मसलन आ गया होगा। ये बताएं कि फैक्टिव जो है कैन इट जनरेट सब्सटेंशियल रैली इफ वी हैव अ गुड न्यूज़ एंड दैट ऑन दैट फ्रंट? जी बिल्कुल, देखें इसमें सानी साहब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट का भी जैसे आप जिक्र हम आउटलुक डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप आउटलुक का देखें कि मतलब कि यहाँ से हम मसलन एक सवाल ये कि जी क्या मोमेंटम बहाल हो जाएगा जिस फैशन से मार्केट बढ़ रही थी, क्या इसी तरह से बढ़ती हुई 45-46 हो जाएगी, या आपका जैसे पहले सवाल कि जी जो एक नए नंबर्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं नए हाइस बनाएगी मार्केट, तो देखिए उसके अंदर FATF एक बहुत बहुत अहम डेफिनेटली एक डेवलपमेंट है उस हवाले से। नंबर 1 IMF की एक सूरत हाल है, इकोनॉमिक जो ओवरऑल आउटलुक है वो, फिर ऑब्वियसली पॉलिटिक्स की एक सूरत हाल जा रही है। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां तक IMF का ताल्लुक है तो IMF Hussain, before IMF I want you to make a comment कि what do you think कि अगर FATF ठीक जाता है तो ये बाजार में कितना पोटेंशियल है, एंड गॉड फॉरबिड वर्स्ट न्यूज़ आ जाती है जैसे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ख़राब लोगों की ख्वाहिश है कि हम ग्रे लिस्ट में ही रह जाएं या खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में डू यू सी अ वेरी बिग करेक्शन ऑन द कार्ड्स? देखिए रोशनी डाल देता हूँ मैं, दरअसल जो IMF और मैं उसी तरफ केस बिल्ड कर रहा था फॉर FATF। ओके जी उसी की मैं थोड़ी तमीज़ बांध रहा था, बट चले मैं FATF पे आपको पहले बता देता हूँ। देखिए FATF का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम यहाँ बैठ के जैसे स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट्स में या अगर किसी हमारा दूसरे किसी प्रोफेशन से ताल्लुक है तो हम अक्सर क्या और कर रहे होते हैं कि अक्सर वी एंड अप ओवर सिंप्लीफाइंग दी आर्ग्यूमेंट, या कोई भी अगर सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है तो अक्सर औकात हम चीज़ों को काफ़ी सिंपलिस्टिक अप्रोच दे देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा FATF जो है वो इंतहाई क्रूशल और इंतहाई अहम एक मौजू है और उस हवाले से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसका फॉर इंस्टेंस मैं या आप या बहुत सारे हमारे यहाँ जो बाकी लोग हैं विद गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस येट वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, राइट? बिल्कुल ठीक। अच्छा इसमें काफ़ी स्पेसिफिक क्लॉज हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं और एक लंबी लिस्ट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से। अच्छा इसमें अगर आप थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँ आपका, तो इसमें आप और करें कि जो लास्ट रिपोर्ट 2019 में जो FATF की तरफ से आई थी उसकी अगर आप लैंग्वेज देखें तो वो लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ओके ठीक है। अच्छा और अगर आप उसको कंपेयर करें विद अदर कंट्रीज तो पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की थी वो काफ़ी उस हवाले से जो साउंड कर रही थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। और बहरहाल वो फिर फरवरी में रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, फिर वो कोविड के हालात हो गए तो उन्होंने कुछ हम एक्सटेंशन दे दी, बट जो टोन थी दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिकली। बट येट उसमें उन्होंने कहीं ये भी उसकी ज़रूर उसको एक्नॉलेज किया कि एटलीस्ट हमारी जो डायरेक्शन है वो सही जा रही है, बट वो बॉटम लाइन उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं वो लेट हो गए और हम डेडलाइन ने मीट नहीं किया और गालिबन कुछ 14 नुकात थे जो कि हम मीट नहीं कर पाए थे, जो एक्शन पॉइंट्स थे। तो अभी देखें सो फार जो 21 या 22 अक्टूबर को गालिबन जो भी फैसला इस हवाले से आएगा तो उसमें ये इसमें सिर्फ मामला नहीं है कि जी हम ग्रे लिस्ट से फॉर इंस्टेंस निकल के हम या तो क्लियर हो जाएंगे या हम ब्लैक में कोई लिस्ट है उसमें चले जाएंगे, क्योंकि देखिए मार्केट तो ऑब्वियसली जिस तरह आपने सवाल भी पूछा है कि उसको उस तरह से देख रही होती है, बट ये मामला इतना स्ट्रेट नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग आउट फ्रॉम अ स्पेसिफिक लिस्ट टू से डाउनग्रेडिंग इनटू
another words list, ऐसा नहीं है। Yeah. इसके अंदर और बहुत सारी चीजें यकीनन होंगी जिस जो कि अगेन मेरे ख्याल से कुछ मेरे ज़हन में कुछ नोन अननोन्स हैं इस हवाले से और कुछ अननोन अननोन्स भी होंगे। तो उस हवाले से मेरे ख्याल से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि हो सकता है कि इसमें कुछ टाइम गालिबन हमें मजीद दे दिया जाए, क्योंकि एटलीस्ट पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने जो एक मैसेज दिया है और जो एक्शंस हमने सारे किए हैं उस हवाले से उसमें यकीनन पेशरफ्त है और एक पॉजिटिव मैसेज हम देने में ज़रूर कामयाब हुए हैं कि हमारी ये सिम्त सही है और हम कर रहे हैं काम। अब उसमें अगर कुछ कमी बेशियां हैं तो उसमें यकीनन थोड़ा बहुत वक्त आई थिंक दरकार है। और फिर आप एक और इसमें एंगल देखें कि जो एक मेजर इवेंट दुनिया में होने जा रहा है यूएस इलेक्शंस, वो बिल्कुल ही अगले आप समझिए कि नवंबर में जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अब उसमें ऑब्वियसली मैं उसको एफएटीएफ के फैसले से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करना मेरा मकसद है, बट स्टिल क्योंकि वो एक बड़ा फैसला बिल्कुल ही नवंबर में एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है कि बहुत सारी इस तरह की जो चीजें हैं वो ऑन होल्ड कर दी जाएं दुनिया भर में। बिल्कुल सही कि जी आप जो हैं वो फिलहाल कोई हतमी फैसले ना करें एंड देन वेट हुएवर बिकम्स द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, और वो फिर उस हवाले से गालिबन चीज़ों को आगे लेके चलें। तो मेरी इस पे कॉल यही कि हो सकता है मैं शायद थोड़ा बहुत टाइम दे दिया जाए और ये मार्केट के लिए गालिबन शायद एक आध दो सेशंस के सिवाय आई थिंक शायद नॉन इवेंट साबित हो। बट आपका जो सवाल था कि जी अगर पॉजिटिव आ जाता है, आई थिंक पॉजिटिव आ जाएगा तो शदीद तेजी हो जाएगी स्टॉक मार्केट में, ठीक है जी। और अगर खुदा ना करे, जो कि मेरी उम्मीद, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा कि कोई इस हवाले से बुरी खबर होगी, बट अगर कोई बुरी खबर आ जाती है तो देखिए वो उसमें अगेन वो मार्केट के लिए काफी नेगेटिव, ठीक ठाक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर देगी। इसमें कहना मैं कहता हूं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड जी जी। अच्छा, ये आईएमएफ का प्रोग्राम काइंड ऑफ ऑन होल्ड है, डू यू सी इट अ रिजम्पशन कमिंग सून? जी देखें, आईएमएफ की जहाँ तक सूरत हाल है इस हवाले से मुख्तलिफ कुछ वाइब्स मिल रही हैं कि जी ये अनकरीब, और जो गवर्नर साहब की भी कुछ अभी प्राइवेट इवेंट्स में उन्होंने जो कुछ स्पीचेस जैसे किए हैं तो उस हवाले से उन्होंने भी यही अंदेशा जो है दिया है कि आईएमएफ से जो स्टेट बैंक और जो गवर्नमेंट हमारी है वो इन टच है और इस हवाले से अनकरीब पेशरफ्त जो है वो यकीनन होगी, क्योंकि इससे और भी हमारी कुछ एसोसिएटेड चीज़ें जो मेरे ख्याल से फॉलोअप में आएंगी, जैसे कुछ हमें इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के हवाले से यूरो बॉन्ड इशूएंस है और बाकी चीज़ें वो भी इससे अटैच हैं। फिर इसी तरह से आपने गौर किया होगा कि ये जो भी आईपीपीस के हवाले से सारी जो नेगोशिएशंस चल रही थी, तो इसकी भी जो फंडिंग हमें देनी है या जो हमें सर्कुलर डेट के हवाले से कुछ फ्रेश पैसा रेज करके थोड़ा सा ऑक्सीजन क्रिएट करनी है सिस्टम में, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और मेरे ख्याल में देखें जो ओवरऑल इस वक्त टोन है आईएमएफ की, अगर आप गौर करें तो मतलब आप यही देख लें कि कोरोना वायरस में फॉर इंस्टेंस जो सूरत हाल पाकिस्तान की हुई, तो उसमें किस इदारे ने हमें आके असिस्ट किया है, जो रैपिड फाइनेंसिंग दी है 1.3 बिलियन डॉलर्स की, वो किसने आके हमें असिस्ट किया? दैट वाज आईएमएफ, राइट? कोई उसके अलावा तो कोई दूसरा इदारा था नहीं, बिल्कुल सही, या कोई दूसरा इसमें आप समझिए कोई दूसरा मुल्क इसमें इन्वॉल्व नहीं था। नॉट इट वाज नॉट इवन चाइना, जो मेन लैंडिंग की है वो आईएमएफ ने की है। एग्जैक्टली। बट इसमें एक मुज़ायका खेज बात ये है कि स्टिल हमें उस हवाले से काफी खौफ रहता है आईएमएफ को लेकर कि देखिए कि पता नहीं आईएमएफ हमारे साथ क्या करने जा रहा है या हमारे साथ क्या कर देगा। आपके प्रोग्राम को पहले सस्पेंड किया और फिर ये सपोर्ट दिया। जी हाँ बिल्कुल, देखिए वो तो एक तरीकाकार है ना, एंड वी वर लकी कि हमारे पास इस वक्त जो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक में जो इस वक्त आला क़यादत बैठी हुई है, गवर्नर साहब, डिप्टी गवर्नर, मतलब हमारे पास अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि वो लोग थे जो कि बिल्कुल ही जो आईएमएफ के प्रोसेसेस हैं और बाकी सारी चीजें उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर कोई और टीम बैठी होती तो गालिबन शायद हम उतना बर वक्त फैसला शायद ना ले पाते या शायद हमें और चीजें करने में शायद टाइम लग जाता। तो ये एक अच्छी चीज हुई है कि यहाँ हमारे पास एक ऐसी टीम बैठी थी जिसने तुरंत फैसले लिए और नेट उसका आप समझिए कि हमें बहुत ही सही टाइम पे फाइनेंसिंग मिल गई थी, जो कि उस वक्त की अच्छा जरूरत थी। IMF have been supportive to the extent कि उन्होंने अपना बंदा बिठा दिया कि यार जाओ और इनकी हेल्प करो। You're right on this. आपको नहीं लगता कि IMF के प्रोग्राम के साथ दोबारा से यूटिलिटी के चार्जेस बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ये सब बातें दोबारा से शुरू हो जाएंगी? और फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में लोग कह रहे हैं कि डॉलर की प्राइस भी बढ़ सकती है, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक टू IMF डोंट यू थिंक कि यूटिलिटी के चार्जेस बढ़ेंगे? देखिए इसमें तीन चीज़ें जैसे सानी साहब आपने जिक्र किया ना, देखिए जहाँ तक फूड सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो ये तो हमारा कम्प्लीटली दाखिली मसला है कि ये हम इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर हमने सही मैनेज कर लिया बहुत अच्छी बात है, अगर ये हमने स्क्रू अप कर दिया तो यहाँ इसको हम IMF का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं, नंबर 1।
नंबर 2 देखें इंटरेस्ट रेट्स, वो भी एक तरह से मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा मदखल IMF का होगा। वो आने वाली उस पर हम चलें थोड़ी और रोशनी भी डाल देंगे, बट ये कि इंटरेस्ट रेट्स की भी एक अलग सूरत हाल है। ओके जहाँ तक देखें ये एनर्जी टैरिफ्स की जहाँ तक बात है, तो देखें ये तो इवेंचुअली होना ही है, क्योंकि ये इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा रास्ता है नहीं, अनलेस कि हमें कोई आप समझिए कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई फर्दर फाइनेंसिंग हमें अवेलेबल हो जाए तो उसका हल हो सकता है। बट ये एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना, ये देयर इज, आई थिंक दिस हैज टू हैपन सूनर और लेटर। Heather, I have to cut you here because it's time for a short break. और वक्फे के बाद आई थिंक हमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स जो बाज़ार को इफ़ेक्ट करने जा रही है उस पर भी बात करनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट पे भी आई थिंक ज़रा हमें ओपनली डिस्कशन करना चाहिए कि जो मार्केट में लोगों को डायरेक्शन लेने में मददगार और मुआविन हो। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले हम हैदर से बातचीत कर रहे थे FATF और IMF के कॉन्टेक्स्ट में बाज़ार की डायरेक्शन कैसी रही और कैसी रह सकती है। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी एंड समथिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट। सो वी सॉ कि बाज़ार ने जो करेक्शन देखी है, लोग इसको सियासत से काफ़ी जोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन फैक्ट इस मंदी के पीछे नवाज शरीफ की तकरीर है। What is your take on this, हैदर? जी, अच्छा देखिए सारी साहब, इसमें जो अभी हम जैसे फैक्टर्स हमने डिस्कस किया, IMF, FATF, इकोनॉमी और अब जैसे पॉलिटिक्स का मसला है, इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि देखिए जो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच पॉलिटिक्स से आप कर सकते हैं ना, वो IMF जैसे मैंने जिक्र किया था, वो हम उस फेज से कई दफ़ा गुजर चुके हैं, तो एक दफ़ा और गुजर लेंगे। ठीक है। FATF का देखिए जो भी ड्रॉप सीन होगा वो मार्केट को, या तो अगर ऐसा कोई खौफनाक फैसला आया तो वो फ्लश कर देगा सब चीज़ों को, मार्केट में करेक्शन मजीद नहीं बल्कि मंदी हो जाएगी फॉर फ्यू सेशंस, और काफ़ी शदीद हो सकती है। अच्छी खबर आती है तो शार्पली मार्केट रिकवर कर जाएगी। ठीक है ना, तो वहाँ भी एक क्लैरिटी है कि ये कोई ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कोई अनलेस के उसके अंदर कोई ऐसी तफसीलात आ जाए। पॉलिटिक्स का देखिए मामला ये है कि पॉलिटिक्स में जो अनसर्टेनिटी है वो उसका एक तो दौरानिया उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। और अगेन ये कहना गलत नहीं है कि ठीक है पॉलिटिक्स भी हमारे यहाँ काफ़ी उस हवाले से स्टॉक मार्केट है या ज़िंदगी हमारे रोज़मर्रा के जो मामला हैं उसमें चल ही रहा होता है सिलसिला। ठीक है। और ऑब्वियसली आपके टीवी के बाकी प्रोग्राम्स में भी इस पे काफ़ी बहस व मुबाहिसा यकीनन होता हो कि क्या इस वक्त डायरेक्शन है। तो देखिए पॉलिटिक्स में इस दफ़ा सबसे जो पहली एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेनेट के इलेक्शंस हैं मार्च में, तो अगर तो देखिए वो कोई चीज़ उसको अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये तो काफ़ी कबल वक्त या काफ़ी पहले से पॉलिटिकल नॉइज में इजाफा हो गया, जैसे हमने सितंबर में देखा। और एक मखसूस पार्टी जो कि एक मेजर पार्टी है ऑपोजिशन में, उसकी तरफ से जो बयानिया आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उससे कुछ ऐसा जाहिर हो रहा है कि जो एक्शंस लेने जा रही है वो पार्टी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी अगेंस्ट द सिटिंग जो सारा सेटअप। राइट। ठीक है जी। और गवर्नमेंट का अगर आप देखें जो पिछले एवर सिंस जो नई गवर्नमेंट आई है उसका जो मौक़िफ़ रहा है उसमें कोई रद्दोबदल किसी भी तरह का नहीं आया है। फिर तमाम चीज़ों को आप जो हैं वो एक्सपर्ट्स अक्सर FATF के एंगल से भी देख रहे होते हैं कि जो एंटाई करप्शन जो सारी एक मूवमेंट चल रही है और उस पर काफ़ी नाला है ऑपोजिशन के, जी आप जो हैं वो सिर्फ हम ही फोकस कर रहे हैं। और तो वो FATF से भी लोग देख रहे हैं कि जी उस हवाले से किसी भी तरह की मुकमुका या ये अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ जनरली NRO और XYZ, इस तरह की कोई चीज़ की कोई चांस नहीं है। तो देखिए इन सारे मसाइल का हल तो नेगोशिएशन है कि ये तमाम पार्टीज जो हैं वो एक टेबल पे बैठे हैं, जो कि बज़ाहिर नहीं लग रहा कि ऐसा होने जा रहा है। और जो ऑपोजिशन में नए मसलन जो कुछ शख्सियत अभी जो लीड करने जा रही हैं, मतलब नई तो नहीं है बट ये कि जो प्रीवियस शख्सियत थी उनको जो रिप्लेस किया है वो उनके उस स्टांस अगर आप देख लें वो एक तरह से पहले भी एक कोशिश कर चुके हैं कुछ महीनों पहले। तो इस हवाले से अब इशू ये है कि मेजर क़यादत अगर बाहर बैठी हुई है और उनकी अगर नीचे के जो लेवल पे जो पार्टी है वो अगर इसको मैनेज करेगी तो वो उसकी क्या शक्ल होगी और जो सिटिंग इस पर सेटअप है सारा वो कितना अफोर्ड कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और ऑब्वियसली जो जो पिछले 2 साल से जो चीज़ें हो रही हैं, जो जो
कि ये चीजें प्रिवेल कर सकें बहुत अर्से तक रोड पे, तो ये इस पे बड़ा मुश्किल है तबसरा करना। और फिर जैसे मैंने जिक्र किया कि सेनेट के इलेक्शन से अगर आप इसको कर रहे हैं तो ये तो काफी पहले से नॉइज स्टार्ट हो गई है ना। नहीं ना तो अगर सेनेट का होता सिलसिला तो ये गालिबन दिसंबर से शायद शुरू होना चाहिए था। हुसैन तबसरा नहीं करें, चेस बोर्ड पे ये देख के बता दें कि इफ समबडी सेज कि गॉड फॉरबिड फैटफ में आप ग्रे लिस्ट पे रह जाते हैं और ये जो मूवमेंट है ये नेक्स्ट स्टेज में, एडवांस स्टेज में गवर्नमेंट के लिए ख़तरनाक हो जाती है। और गवर्नमेंट ने जो तुरुप का पत्ता फेंका है कि जी गद्दारी का मुकदमा तो चलाएगी गवर्नमेंट ही, लेकिन उसके लिए बेस काम हो चुका, FIR कट चुकी। सो अगर ये वाली सिचुएशन हो कि गवर्नमेंट कहे कि हम गद्दारी का मुकदमा चलाते हैं और वो कहे कि हम सड़कों पे आते हैं और फैटफ में आप ग्रे लिस्ट में ही रह गए, तो हाउ डू यू सी द मार्केट एज एन एनालिस्ट? सही जो आपने ये जो पॉइंट रेज किया है बिल्कुल आपने सही किया है, और मैं भी दरअसल इसी तरफ निशानदेही आपकी करना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर ये इस वक्त इसकी टाइमिंग और ये सारा जो हो रहा है ये मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर ये कोई कहे कि नहीं जी इसको इग्नोर कर दें और मार्केट यहाँ से, जो आपका पहला सवाल था कि जी वो नए लेवल्स क्रिएट कर देगी, ये मैं समझता हूँ उस वक्त जो मेजर रिस्क ला के मार्केट को वो पॉलिटिक्स ही है। मैं नहीं समझता FATF विल कम एंड गो, उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो आपको नजर आ जाएगा उस हफ्ते। ठीक है, IMF का जो है वो हम, जैसे मैंने जिक्र किया, हम 10वीं दफा उस प्रोग्राम में जा चुके हैं, उसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं होगी। IMF इनफैक्ट लीनियंट होगा। पॉलिटिक्स का जो है वो कोई भी सूरत आ सकती है और वो मार्केट को यकीनन डिस्टर्ब कर सकती है। लिहाजा मोमेंटम से ज्यादा जो अहम लफ्ज अगर आप ले लें स्टॉक मार्केट आउटलुक के लिए वो है वोलेटिलिटी। So we'll have to bear with a heightened level of volatility in the coming sessions. मोमेंटम मेरे ख्याल से इस वक्त लफ्ज नहीं होगा जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, वोलेटिलिटी यकीनन ज्यादा प्रिवेल कर रही होगी। बिल्कुल सही है। सो गोइंग फॉरवर्ड, गॉड फॉरबिड, अगर ये सियासी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं तो ये मार्केट के लिए ज्यादा डैमेजिंग होंगे। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक कि ये इस वक्त एक मेजर रिस्क है। मैं नहीं समझता इकोनॉमी इस वक्त रिस्क है, मैं नहीं समझता IMF रिस्क है, और FATF का देखिए जो भी होगा वो हमें पता चल जाएगा और हमारे इल्म में इजाफा होगा, देखें 21-22 तारीख के बाद मजीद कि उस हवाले से क्या सूरत हाल क्रिएट होने जा रही है। बट पॉलिटिक्स एक ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ का हमें बड़ा मुश्किल है कोई भी जायचा खींचना कि जी क्या हो सकता है। अगर तो ये मामला नहीं सेटल डाउन होते हैं तो यकीनन मार्केट के लिए काफी नेगेटिव होंगे। अंडरस्टूड जी। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर टेक्निकल डिस्कशन अबाउट द इकोनॉमी, मुझे बताएं कि अगर चीज़ें रिस्टोर होती हैं, बेहतर होती हैं और इकॉनमी में ट्रैक्शन आती है तो फिर स्टेट बैंक लगता है कि इंटरेस्ट रेट को दोबारा से बढ़ाएगा, और उसकी जो रफ्तार है क्या वो ऐसी होगी कि जिस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट को घटाया गया था उसी रफ्तार से स्टेट बैंक रेट्स को रिवाइज करे? ऑलराइट, देखिए सनी साहब, इसमें आप कॉन्टेक्स्ट देख लें जो ग्लोबल इस वक्त माहौल बना हुआ है। ठीक है ना, ग्लोबल माहौल इस वक्त ये बना हुआ है कि सारे इस वक्त जो सेंट्रल बैंक्स हैं स्पेशली कोविड के कॉन्टेक्स्ट में उनका इंतहाई सपोर्टिव स्टांस, मतलब ये जो इस वक्त पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें एक जो ट्रेंड सेटर और समझ लें जो ड्राइविंग सीट पे है वो सेंट्रल बैंक्स हैं सारे। ठीक है ना, US सबसे बड़ी इकोनॉमी बैठे हुए हैं वहाँ पे, आप देख लें फेड के लेटेस्ट अगर आप बयान देख लें तो वो अभी भी कह रहे हैं जी कि मैं भी इकोनॉमी को सपोर्ट करने की जरूरत है वरना तो सूरत हाल काफी खराब हो जाएगी। 2021 तक वो कह रहे हैं कि जी हमें रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे IMF भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उससे लीनियंसी ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो अगेन क्योंकि हमें जो है काफी सारे खौफ लाभ रहते हैं हर वक्त, और जो इस वक्त सूरत हाल क्रिएट हुई है उसमें मेरे ख्याल से एक जो आम फहम ध्यान है वो ये है कि जी शायद मार्च तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। वो कह रहे हैं 50 बेसिस बढ़ जाएंगे, वो कह रहे हैं 100 बेसिस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी वगैरह वगैरह। और इसी तरह से अगर आप बॉन्ड मार्केट में भी लेटेस्ट जो कट ऑफ हैं और जो सेकेंडरी मार्केट यील्ड चल रही है उसका अगर आप ट्रेंड देख लें तो वो भी मतलब आप समझेंगे बस एडजस्टमेंट जो है किसी भी टाइम आई समझेंगे ये सूरत हाल है। स्पेशली अब जो नेक्स्ट आई थिंक जो फिक्स्ड PIB का ऑप्शन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला। तो ये तो देखिए कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस एक तरह से लोग ध्यान बना के बैठे हुए हैं। मेरा इसमें जो जाती ख्याल है वो ये है कि स्टेट बैंक क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स आई थिंक जो ओपिनियन अगर इकोनॉमी पे होगी तो वो सेंट्रल बैंक की होगी। जो जितने तजुर्बेकार और जितना इकोनॉमी को आप समझिए कि करीब से एनालाइज कर रहे हैं वो सेंट्रल बैंक, यकीनन उनके पास वो टीम है। नहीं, उनको सर पता भी है ना कि ये स्टील कितना रस्टी है या सॉलिड है, वो इनसाइड आउट देख। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उनकी देखिए उन्होंने उन पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ, आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यार इन्होंने मतलब दे वेंट
टू द एक्सट्रीम एक्सटेंट और इतने रेट्स इन्होंने हाइट कर दिए। बिल्कुल। मगर आप देखिए कि एट द सेम टाइम उन्होंने फिर जब ये रेट्स कट किए तो वहां भी एक तरह से सरप्राइज दे दिया मार्केट को। बिल्कुल। मार्केट खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यार इतना जल्दी इतना शरीर जो है वो रिस्पॉन्स और प्रीएम्प्टिव एक तरह से एक्शन सेंट्रल बैंक लेगा, और जो कि लिया उन्होंने। यानी एक महीने में 2 दफा मॉनेटरी पॉलिसी बुलाना। जी, इमरजेंसी मीटिंग्स हुई है ना, yeah, और उसमें अभी भी जो उनका बयानिया आ रहा है, ऑल्दो जैसे अभी इन्होंने कुछ प्राइवेट जो जिस तरह के कुछ इवेंट्स हुए और वहाँ कुछ बयानिए गवर्नर साहब ने दिए, स्टिल जो उन्होंने बात बोली जितना मैं समझ पाया तो वो यही थी कि जी हम ग्रोथ को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि खौफ हमको उतने लाख हो गए उतने कुछ उसमें काफी लोगों ने उसको इस तरह से कुछ रीड किया कि शायद ये रेट बढ़ा देंगे अनकरीब। मेरा इसमें देखिए जाती सवाल ये है कि इतना जब सेंट्रल बैंक ने हिम्मत दिखाई है रेट कट करने की और आधे कर दिए रेट्स लगभग, मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट बैंक जो है वो इसमें कोई जल्दी दिखाएगा, ठीक है कि जी, क्योंकि ये फिर सारी जो एफर्ट्स थी टुवर्ड्स ईजिंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द इकोनॉमी, ये पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर इस हवाले से कोई जल्दबाजी की उन्होंने। और उसकी बहुत सारी मिसालें इंटरनेशनल लिटरेचर में मौजूद हैं। पूरी दुनिया जो है वो जापानिफिकेशन का शिकार हुई भी है इस वक्त, कि जहां इंटरेस्ट रेट्स आप समझें कि मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सूरत हाल होगी, जीरो हुए इंटरेस्ट रेट। देखिए मैं आपको अपनी एक ज़ाती चीज़ शेयर करता हूँ। आई कैन नॉट शेयर द नेम ऑफ द फंड विच इज़ इंटेंडिंग टू कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई यूके और यूएस के काफ़ी सारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा हैं, दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट बिकॉज के वो उन्हें 7% 7% की यील्ड दिख रही है, सॉलिड सॉवरन रिटर्न दिख रहा है। सो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को ये बात कि अच्छी नहीं लगेगी कि पास्ट में भी उन्होंने ये खुद एक्सपीरियंस किया और दुनिया को दिखाया भी कि जब सारी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम हो और अगर आप 13% पर रेट को, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, टाप कर रखते हैं तो आपके पास इन्फ्लोज आ जाते हैं। सो गॉड फॉरबिड अगर हमारी इकॉनमी का पहिया नहीं चलता तो आपको नहीं लगता कि ये दोबारा से अपनी उस पॉलिसी को भी सोच सकते हैं कि नहीं, इसमें देखिए साहब ये जो आपकी बात है इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग चीज आ रही है ना। देखिए अगर इनको इंटरेस्ट रेट्स अगर इकोनॉमी को चलाना है तो उसमें सपोर्टिव स्टांस के लिए दे नीड टू कीप द इंटरेस्ट रेट्स एट द लोअर लेवल। इकोनॉमी नहीं चली तो पैसा लाने का तो बहुत अच्छा जरिया है हॉट मनी। नहीं देखिए इकोनॉमी नहीं चली तो फिर तो पैसा लाने का जरिया ही खत्म हो जाएगा ना। इंटरेस्ट रेट्स कैसे ऊपर रखेंगे अगर तो इन्होंने, अगर इकोनॉमी के हालात अगर सही नहीं रहते हैं। देखिए बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं गवर्नर साहब को कि 13.5% तक कोई ज़रूरत नहीं थी खींच के रखने की, बट आई थिंक हम थोड़ा सा टॉपिक से हट गए। आपका व्यू ये है कि इकोनॉमी रिस्टोर होगी और इंटरेस्ट रेट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए इसकी जो जितनी मेरी अक्ल फहम साथ दे रही है उसमें हिसाब से तो देखिए आप अगर इस हवाले से कोई भी जल्दबाजी होती है तो जो रियल इकोनॉमी है वो आई थिंक उसको इस जो सपोर्ट इस वक्त ज़रूरत है वो मेरे ख्याल से उसमें जल्दबाजी से काम मेरा नहीं ख्याल कि सेंट्रल बैंक को लेना चाहिए। बट अगेन जो मार्केट के देखें डायनामिक्स हैं उसको अगर आप रीड करेंगे तो वो मार्केट के डायनामिक्स तो यही बता रहे हैं जी कि रेट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है ना। बट मेरी इस हवाले से जो या तो सेंट्रल बैंक इसमें यकीनन वजाहत देगा आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स और जो डिसीजन होंगे कि जी इसमें बेहतरीन जो है वो क्या रूट लेना चाहिए। और अगर कुछ इंक्रीज की तरफ हुए भी तो वो कुछ इशारतन थोड़ा बहुत टाइटन कर दें। बट आई डोंट थिंक सो कि उस हवाले से कोई मेजर आप देखें कि जी रिवर्सल हो गया है इन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। आई थिंक ये सेंट्रल बैंक को अगले कम से कम 12 महीने तक इस हवाले से बड़ी गहरी नजर रखनी होगी कि एक दफा जब इकोनॉमी मजबूत डायरेक्शन ले ले टुवर्ड्स ग्रोथ तभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की तरफ आई थिंक फैसला करना चाहिए कोई। ओके हैदर, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। आगे 6 महीने के लिए व्हाट इज योर मार्केट आउटलुक, उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जी तो सानी साहब जैसे हमने जिक्र किया कि अभी 6 महीने का जैसे आप बता रहे हैं इसमें सबसे जो अहम तरीन ट्रिगर है वो पॉलिटिक्स है। ठीक है। तो इसमें आई थिंक मार्केट अभी डायरेक्शन तो देखिए पॉजिटिव ही बेस केस जो है वो बुलिश केस ही है। ठीक है ना। और इसमें जो रुकावट है जो मेजर चैलेंज है वो पॉलिटिक्स है। इसको अगेन हम काफी दफा पहले भी फेस कर चुके हैं बट इस दफा जो है सूरत हाल जरा अगेन जैसे हर दफा होता है कि कोई नई शक्ल अख्तियार करती है। तो ये एक हिंड्रेंस रहेगी। बट आई थिंक इसमें व्यू ये है कि देखें जहां भी अगर मार्केट मेजर करेक्शन ले जैसे ये लेवल्स अभी आए थे 38,500 वगैरह, यहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को यकीनन पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए। और जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जी वोलेटाइल और थोड़ा सा एक साइडवेज और चॉपीनेस एक विपसॉ टाइप का ट्रेंड रह सकता है उसमें
थोड़ा सा स्ट्रेंथ पे जो है चीजों को स्क्वायर भी करना चाहिए। यस, बट फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आई थिंक ये लेवल्स बिलो 40,000 जैसे ये रिसेंट लो लगा है, बेहतरीन लेवल है। ओके, फैंटास्टिक। जी जी सो यू आर rather positive about the market direction? जी जी बिल्कुल।